Where I Lived and What I Lived For. This work written by Henry David Thoreau. यहाँ पर डिस्कस होने वाला है लाइफ एंड वर्क्स ऑफ हेनरी डेविड थोरियो। इंट्रोडक्शन। हेनरी डेविड थोरियो born 12 July 1817 and death 6 May 1862। देखिए, हेनरी डेविड थोरियो का जन्म 12 जुलाई 1817 ईस्वी को हुआ और इनकी डेथ 6 मई 1862 ईस्वी को हुआ। वाज एन अमेरिकन ऑथर, पोएट, फिलोसफर, डेवलपमेंट क्रिटिक। ये जो एक अमेरिकन ऑथर थे, पोएट थे, फिलोसफर थे और डेवलपमेंट क्रिटिक थे। अ लीडिंग ट्रांसेंडेंटलिस्ट, थोरियो इज बेस्ट नोन फॉर हिज बुक वाल्डेन। थोरियो जो है अपने बुक वाल्डेन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं, पॉपुलर हैं। रिफ्लेक्शन अपॉन सिंपल लिविंग इन नेचुरल सराउंडिंग्स। और वाल्डेन बुक में नेचुरल सराउंडिंग्स में एक सिंपल लिविंग को फोकस में किया गया है। एंड हिज एसेज रेजिस्टेंस टू सिविल गवर्नमेंट, और इनका एसेज जो है रेजिस्टेंस टू सिविल गवर्नमेंट, जिसको सिविल डिसोबीडियंस भी कहते हैं, इसमें जो है डिसोबीडियंस पर एक आर्ग्यूमेंट को दिखाया गया है जो कि अनजस्ट स्टेट पर है ना, डिस अनजस्ट अनजस्ट स्टेट पर डिसोबीडियंस के लिए एक आर्गुमेंट को दिखाया गया है। थोरियोज बुक्स, आर्टिकल्स, एसेज, जर्नल्स एंड टोटल ओवर 20 वॉल्यूम्स। और थोरियोज की बुक्स, आर्टिकल्स, एसेज, जर्नल्स और इन्होंने ओवरऑल 20 वॉल्यूम्स पब्लिश करवाया है। हिज लिटरेरी स्टाइल इंटरवीव्स क्लोज नेचुरल ऑब्जर्वेशन, पर्सनल एक्सपीरियंस, पॉइंटेड rhetoric, symbolic meanings and a poetic sensibility. He was deeply interested in the idea of survival in the face of hostile elements। ये जो idea of survival से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट थे, है ना। historical changes and natural decay in order to disorder life's true essential needs। He was a lifelong abolitionist, delivering lectures that attacked the fugitive slave law। Thoreau's philosophy of civil disobedience later influenced the political thoughts and actions of such notable figures as Leo Tolstoy, Mahatma Gandhi, and Martin Luther King is sometimes cited as anarchist। थोरियोज बर्थ प्लेस स्टिल एग्जिस्ट्स ऑन वर्जीनिया रोड इन कॉन्कर्ड। मतलब इनका जन्म वर्जीनिया रोड कॉन्कर्ड में हुआ था। द हाउस हैज रिसेंटली बीन रिस्टोर्ड बाय द थोरियोज फर्म ट्रस्ट, अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एंड इज नाउ ओपन टू द पब्लिक। He studied at Harvard College between 1833 and 1837। He lived in Hollis Hall and took course in the rhetoric, classics, philosophy, mathematics, and science। He was the member of the Institute of 1770, now the hastily budding club। On April 18, 1841, Thoreau moved into the Emerson House. There, from 1841 to 1844, he served as children's tutor, एडिटोरियल असिस्टेंट एंड रिपेयर मैन। देखिए 18 अप्रैल 1841 को गए और 1841 से 1844 तक ये जो हैं इमर्सन के घर पर चिल्ड्रन ट्यूटर के रूप में, एडिटोरियल असिस्टेंट के रूप में और रिपेयर मैन के रूप में वर्क किए। इनके कई सारे वर्क्स हैं। वाल्डेन, है ना, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। वाल्डेन, जिसको लाइफ इन द वुड्स भी कह सकते हैं, 1854 में पब्लिश हुई। सेकंड वर्क है द जर्नल ऑफ हेनरी डेविड थोरियो। थर्ड है द करस्पॉन्डेंस ऑफ हेनरी डेविड थोरियो। देखो, याद करने का तरीका है, वाल्डेन, लाइफ इन द वुड्स 1854, द जर्नल ऑफ हेनरी डेविड थोरियो, द करस्पॉन्डेंस ऑफ हेनरी डेविड थोरियो। Consciousness in Concord, The Indians of Thoreau, Early Essays and Miscellaneous, A Week on the Concord and Merrimack Rivers, The Maine Woods, New York, Faith in Seed, Wild Fruits, Civil Disobedience 1849 and Winter Walk 1843 को पब्लिश हुई।